नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम जो अब एक्सरसाइज लेकर आए हैं वो 1.4 एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना होगा, ये 3.675 है, ये विजुअलाइज नंबर है। ये हमको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें बताना है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत क्या कर रहा है कि पॉइंट के बाद 7, 6, 5 वो कहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे ये कोई नंबर लाइन होती है, ठीक है। ये नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस का 2, ठीक है, यहाँ +3, +4 और यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3 और यहाँ -4, ठीक है। डैश 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है और ये भी इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, हमें क्या करना होगा, हमें ये जो है 3 देखिए कहाँ पे है, 3.7। अब 3.7 ये 3 है और ये प्लस का 4 है, तो यानी 3.7 जो अगर देखी जाए तो ये जो नंबर है ये हमारा नंबर मिलेगा 3.5, 3 और 4 के बीच में, यहाँ पे 3.5 होगा जहाँ तक है। अब ये यानी जाहिर सी बात है ये नंबर है यहाँ, तो इसको ऐसे हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे इसे ओपन कर लीजिए। अब क्या करेंगे इसमें, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये करने के बाद में 3 पॉइंट यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 3.7 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3.8, ठीक है। अब 3.7 जो है यहाँ पे जो ये वैल्यू रहेगी, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3.71, ये 3.72, यहाँ पे 3.7, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप 3 रखिए, ये वैल्यू यहाँ पे 3 को आपको रखना होगा और 4 यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4 आएगा, 3.5 आएगा, फिर 3.6 आएगा, 3.7, 3.8 और 3.9 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 3.7 तक है। यहाँ तक हम अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारा ये 3.7 है, तो एक तो ये वैल्यू आ गई। अभी 3.7 और 8 के बीच में आगे है 6, तो यानी यहाँ पे फिर दोबारा फिर हम ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.7 यहाँ पे आ जाएगा और 3.8 यहाँ पे, क्लियर। अब 3.8 ये आने के बाद में फिर वही डैश डैश करते जाएंगे और यहाँ पर 6 तक जाएंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3.71, ये आ जाएगा नेक्स्ट 3.72, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा 3.73, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा 3.74, फिर 3.75, फिर यहाँ पे 3.76, फिर यहाँ पे 3.77, 3.78, ठीक है। और यहाँ पे 3.79, ये थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ 3.79। अब हमारे पास है 3.76। अब 76 कहाँ पे है भाई, ये है। अभी इसमें यहाँ तक चले जाएंगे, फिर उसके बाद में ये और ये यहाँ से एक वैल्यू और आ जाएगी, ये भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3.7
और फिर नेक्स्ट है क्या है 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3.76 के बाद 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू है 5, फिर वही यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट, ध्यान से देखना 3.76, फिर आगे 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3.762, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3.763, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3.764, और हमारे पास कितना है 5, यहाँ पे आएगा 3.765। बस यहाँ तक जाना था। कुल मिला के ये इस प्रकार ये मैग्निफिकेशन होता है, मतलब मैग्निफिकेशन ऑन नंबर लाइन। पहले आप 0 से यहाँ पे गए हैं, ठीक है, फिर उसमें इसको विजुअलाइज करके फिर ये हम कहाँ पे गए 3.7 पे गए हैं, 3.7 से फिर कहाँ पे गए हैं 3.76 पे गए हैं, फिर 3.76 से हम कहाँ पे गए हैं 3.765 पर गए हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसको अभी आपको कराएंगे। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब 4 डेसिमल प्लेसेस, तो पहले ये देखिए ये नंबर क्या होता है 4.26 बार का मीनिंग क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 4.26 फिर 26। अब ये जो नंबर है ये 2 बार रिपीट कर लिया हमने। अब ये कितने प्लेस तक, डेसिमल के कितने प्लेस तक है 4 डेसिमल प्लेस। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। पढ़ा कैसे जाता है ये पढ़ा कैसे जाएगा 4.2626, ऐसे ये पढ़ा नहीं जाएगा कि 4.2626, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको पॉइंट आपको जानते भी होंगे कुछ बच्चे, लेकिन कुछ को नहीं पता। डेसिमल के बाद जो नंबर होता है वो सिंगल डिजिट में काउंट मतलब रीड होते हैं, पढ़े जाते हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट से पहले तो जैसे आप 100,000 वो पढ़ा जाता है, लेकिन उसके बाद जो डेसिमल के बाद है सिंगल डिजिट में रीड होते हैं, जैसे 2 है 6 है 2 है 6 इस प्रकार। तो अब इसको क्या है, इसको हमें मतलब विजुअलाइज करना है, तो वही नंबर लाइन बना लीजिए। अब ये देखिए 4 बनेंगे इसमें मैग्निफिकेशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में था उसमें भी 3 थे। अब इसमें 4 मैग्निफिकेशन कैसे बनेंगे, वही करिए। 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे आपका प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ प्लस का 4 और यहाँ प्लस 5। अब हमें 4 पॉइंट है, यानी यहाँ तक हम पहुँच चुके, 0 से 4 तक हम चले गए। अब यहाँ से मैग्निफिकेशन कर दीजिए, छोटा सा कर दीजिए। अब हमें जाना है 2 तक। अब इसमें 10 आ जाए तो इस प्रकार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान से देखो, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ये क्लियर सी बात है, ये वाले जो यहाँ पे नंबर होते हैं, ये 4 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिखो 4.1, फिर नेक्स्ट लिखिए 4.2, फिर यहाँ पे लिखिए 4.3, फिर यहाँ पे लिखिए 4.4, फिर यहाँ पे लिखिए आप 4.5, फिर यहाँ 4.6, फिर यहाँ 4.7। ठीक है, क्लियर है। और फिर 4.8, फिर 4.9। 4.9 के बाद आपको पता ही है कि 4.5 यानी क्लियर पूरा 5 आ जाएगा। अब हमें कहाँ तक जाना है 4.2 तक, बस यहाँ तक जाना था, यानी 4.2 के से आगे है, यानी आगे थोड़ा सा आगे यह है। अब इससे फिर मैग्निफिकेशन कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे इसको मैग्निफिकेट कर दो, इसको ऐसे बस। ये देखिए ये थोड़ा सा कर्व्ड शेप में हो तो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर 4.2 लिख दीजिए, जो यहाँ पर नेक्स्ट में लिख दीजिए 4.3, जैसे वहाँ पे था ना ये 4 और 5 था, ऐसे यहाँ 4.2 है, ये 4.3 आ जाएगा। अब 4.2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4.21, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 4.23, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 4.24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.25, क्लियर। फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा 4.26,
ठीक है, फिर 4.267, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद 4.27 के बाद 8, फिर वही 4.29 और 4.29 के बाद 4.3 आ जाएगा, 30 कह सकते हैं आप, ये सही है। यहाँ पे ये 20 कह लीजिए। अब ये हमें कहाँ जाना है, 6 पे आ गए हम। अब यहाँ से हम कहाँ से आएंगे, यहाँ पे 6 पे। अब ये 4.26 है, ए यहाँ पे देंगे, इसको भी ऐसे ही ऐसे, इसको भी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमारा डिजिट आ जाएगा 4.26, यहाँ पे आ जाएगा 4.26 के बाद क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 4.26 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 26 के बाद ये आ जाएगा 27, ठीक है। 27 के बाद यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, 2 तक ऐड करेंगे। बस हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेक्स्ट 4.261, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.262, बस। और फिर यहाँ पे 4.263, बस। मैं यहाँ पे देखो यहाँ तक जाएंगे, हमारे पास वैल्यू है 262। अब ये 261 और 262 ये, बस ये इस पर आ गया। अब इनके बीच में लेना है एक ये मैग्निफिकेशन लास्ट वाला 4 डेसिमल प्लेस का, ये ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें लेना 4.262, यहाँ पे लेना होगा हमें 4.623, ठीक है। फिर यहाँ पे लेना हमें, यहाँ कहाँ तक जाना, 6 तक। यहाँ ये आ जाएगा 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, कहाँ तक है, 6 तक, बस यहाँ तक जाएगी। और ये ओवरऑल आपका मैग्निफिकेशन, क्लियर है। देखिए वैसे दिक्कत कुछ नहीं है, आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार ये जो वैल्यू है हमको, ये जो क्या नाम है, एक तो ये रिपीट वाला, ये बार का मीनिंग क्या है और ये रिपीट कैसे होता है, ठीक है। बस की थोड़ी सी ध्यान रखना है, और बाकी आप आसानी के साथ में इन चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। और जब तक हम हैं तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे बस हमसे जुड़ते रहिए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करते रहिए, और फिर उसके बाद आपके साथ हमें भी मेहनत करने में मजा आएगा, ठीक है। क्लियर। एक्सरसाइज है वो, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.5, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, वैसे ही है, बस फूक मार के उड़ा देंगे आप। देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते ही आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, ये अगर आप ध्यान से देखें रेशनल है, लेकिन √5 कैसा नंबर है, √5 कैसा नंबर है, 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। और रूट के अंदर अगर 5 चला जाता है, कोई प्राइम नंबर जाता है, तो कैसा हो जाता है, इरेशनल। और रेशनल में से इरेशनल अगर सब्ट्रैक्ट हो यानी घटेगा तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, तो इसीलिए ये नंबर क्या आ जाएगा, इरेशनल। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का, डायरेक्ट देखते ही ये क्या आ जाएगा, इरेशनल। कैसे आया है, ये रेशनल है, एक बार और समझिए। और यहाँ पे रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है तो इरेशनल होता है, और रेशनल में से इरेशनल अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आता है, इरेशनल आएगा। सिमिलरली ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, अगर मैं ब्रैकेट यहीं का ही खोले तो ये देखो √23 से -√3 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो रेशनल आ गया। तो ये भी कैसा नंबर है, ये रेशनल है। फिर ये थर्ड है, √7 से √7 कट जाएगा, ठीक है, 2/7 आ जाएगा, तो रेशनल आएगा, p/q की फॉर्म बचेगी। फिर ये 1/√2 है। अब ये बताइए √2 जो प्राइम नंबर के अंदर 2 प्राइम नंबर है, रूट के अंदर है, तो ये प्राइम हो गया। और जो प्राइम हो गया तो इरेशनल हो गया नीचे की साइड में। किसी से 1 को अगर डिवाइड करें किसी इरेशनल तो नंबर कैसा आएगा, इरेशनल ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पाई है, पाई की जो वैल्यू है अधिकतर 3.14 समथिंग आगे जो अनरिपीटेड फॉर्म में होती है वो वैल्यू लेते हैं, तो एक रिजल्ट के रूप में। तो उस फॉर्म में अगर देखी जाए तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये भी इरेशनल आएगा।
क्योंकि मोस्टली रिजल्ट को प्रिपेयर किया जाता है। कभी सोचने लगे आप कि 22/7 है वो वैल्यू आती है, नहीं, 22/7 रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट आपका 3 पॉइंट समथिंग ही होता है और ये आगे जाकर अनरिपीटेड फॉर्म में होती है। इसीलिए ये एक रिजल्ट के तौर पे हम यहाँ पे लेंगे इसको, और ये इरेशनल होगा। क्लियर है? तो इसे आप घर पे देख सकते हैं, लेकिन चाहे तो मैं भी करा सकता हूँ। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका इरेशनल देख लीजिए, करा ही देते हैं आप, फिर कहो। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं डायरेक्ट तो ये इससे कट जाएगा, घट जाएगा, कुल मिला के 3 आ जाएगा, 3 रेशनल है। क्लियर? ऐसे ही देखिए वहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे 2√7 है और अपॉन में 7√7 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, पता आपको भी होगा। ये √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 है। P/Q का फॉर्म है, जाहिर सी बात है रेशनल आ जाएगा। इधर से चल दो बढ़ता। नेक्स्ट पहला फोर्थ देखिए बेटा, ठीक है, फोर्थ है 1/√2। यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे अभी बताया था मैंने, ये भी ठीक है कि इरेशनल है, इरेशनल से किसी को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इरेशनल। ठीक है, और पाई के रिजल्ट के रूप में बताया है अभी आपको, 2π, ये भी इरेशनल ही होगा। क्लियर है? तो बड़ा आसान है क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। इसमें देखिए सिंपलीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ भी है वो बताऊंगा अभी। पहले ये देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखें कोई रूल तो लग नहीं रहा इसमें, हाँ उसमें लग रहा है, a+b और a-b, a² - b² लग जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, 3 की मल्टीप्लाई 2 में भी और √2 के अंदर भी। 3 × 2 + √2 ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, फिर प्लस का साइन है प्लस का लिखिए, फिर √3 है यहाँ पे लिखिए, √3 की मल्टीप्लाई 2 में भी जाएगी और √2 में भी जाएगी, ऐसे ही ब्रैकेट ये 2 + √2। क्लियर? अब 3 की मल्टीप्लाई 2 में जाएगा 6, 3 की मल्टीप्लाई √2 में जाएगा ये, और इसमें जाएगा 2 बाहर आ जाएगा √3, और ये √3 इसमें जाएगा तो √6। अब ध्यान से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है। देखो √2 यहाँ पे है यहाँ पे है, तो कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या हो सकता है, a+b a-b, यानी 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। क्लियर? 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3, और ये आ जाएगा 6। ये सिंप्लीफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, √5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में √2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 2√5 मल्टीप्लाइड इंटू √2। कैसे आया है, फार्मूला लिख देते हैं आपके लिए। देखो ये होता है a+b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab होता है, ये आता है फार्मूला। वहां से हमने लिखा, देखो यहाँ पे a की जगह √5 है, √5 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ b है, यहाँ √2 है, √2 का स्क्वायर कर दिया, जैसे यहाँ b², फिर यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। a की जगह देखिए यहाँ पे क्या है, √5 लिखा है, फिर b की जगह यहाँ पे देखिए क्या है, √2 है, तो √2। अब ये देखिए किसी का अगर रूट है और स्क्वायर हो तो इससे कट जाता है, तो 5 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 यहीं पे रखेगा, रूट के अंदर, ये दोनों रूट के अंदर है तो 10 आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7, और 2√10 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसके लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे a - b और a+b बन रहा है, यानी √5 का स्क्वायर और भाई √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 - 2 = 3। फार्मूला अगर नहीं पता तो एक बार बता देंगे, वो भी जो है यहाँ पे लगा है, ये वाला यहाँ पे देख लेना, ठीक है। a - b और a+b जो होता है वो इक्वल होता है a² - b²। क्लियर? तो ये फार्मूला लगाइए और बाकी करते रहिए।
क्वेश्चन है ये। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये थर्ड क्वेश्चन है कि पाई की वैल्यू इरेशनल कैसे देते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें क्या करना है, रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। तो इसमें क्या करना होगा हमें, यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मैंने लिखा है कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, पाई इरेशनल होगा, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर पाई की जो वैल्यू निकाली जाती है, अगर ये कोई सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल का जो वैल्यू होती है वो एक सर्कमफेरेंस आएगी, और वो आप अगर नापते हैं, मेजर करते हैं, तो हर बार वो अलग आएगी, और फिर डायमीटर भी अलग आएगा। रियल लाइफ में मतलब एक तरह से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाएगी, हर एक सर्किल की निकाली जाए, तो जब वो वैल्यू ना तो सर्कमफेरेंस की रियल वैल्यू मिल पाएगी हमें, ना ही रियल वैल्यू हमें जो है ये डायमीटर की वैल्यू मिल पाएगी। ना रियल ये है, नो रियल ये है, नो ही रियल ये है। जब दोनों ही रियल नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब रियल नहीं है, अनरियल वैल्यू है, अनरियल वैल्यू का जब रेशियो हम रिजल्ट निकालेंगे तो वो अनरिपीटेड आएगा। अनरिपीटेड आएगा तो इसका मतलब है वो इरेशनल ही आएगा। ये रीजन क्लियर है। कई बार इसको बच्चे समझ नहीं पाते कि ये रीजन क्या है क्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए इससे भी मुश्किल क्वेश्चन, कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन कराया जाए, क्वेश्चन आपको कुछ भी छुड़वाया नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए। और हमारे साथ जुड़ के रहिए, और अगर आप जुड़ के रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। ये देख लीजिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो अभी 9th के लेक्चर चल रहे हैं, 9th के लेक्चर हम डाउनलोड कर रहे हैं, फिर उसके बाद 10th के लेक्चर डालेंगे हम, लगभग एक चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो लेक्चर डालेंगे वो 10th के, फिर 11th के और 12th के, फिर बीएससी, एमएससी, नेट गेट के भी। और कोशिश ये की जाएगी कि स्टेट लेवल पीसीएस और यूपीएससी का भी जो हमारे पास मेजर पार्ट कर सके वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे जो आप लोगों के सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। तो बस इतना मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को FBR अकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यार फैलाइए इसको।